मंडी में बकरा या बकरी खरीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है ताकि आप धोखे से बच सकें, आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जानवरों के साथ किस तरह का जुल्म सितम होता है मंडी में, हमें पता नहीं होता। हम लोग अनजाने में जानवर ले आते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी मैं गया हुआ था फैसलाबाद समुंदरी रोड नया मुआना बकर मंडी में। वहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है और मैंने ख़रीदे हैं जी दो प्यारे प्यारे बकरे। बकरे आप देखिए माशाल्लाह हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। और एक ये वाला बकरा हमने ख़रीदा है। ये वाला बकरा तो हमारा घर का है, ये छोटा सा था जब हमने ख़रीदा था। ये हमारे पास सिंधी ब्रीड का बकरा आया है। ये वाला जो बकरा है ये टैडी के साथ क्रॉस है। अब पता नहीं टैडी के साथ राजनपुर का क्रॉस हुआ था या फिर सिंधी किसी बकरी या बकरे का क्रॉस हुआ था, नो आइडिया। जब भी आपने मंडी जाना है, हम लोग लाखों का जानवर खरीद के लाते हैं, हज़ारों का जानवर खरीद के लाते हैं, लेकिन एक छोटा सा आपको प्रोटोकॉल बताऊंगा, आपको कीजिएगा, इंशाल्लाह आप धोखे से बचे रहेंगे। आपने क्या करना है, 300 या फिर 500 का हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर आता है जो कि आपको किसी भी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इजीली आप वो थर्मोमीटर लें और मंडी में चले जाएं। जिस भी जानवर को आप खरीदना चाहते हैं आप उसका वहीं पे बुखार चेक कर लीजिएगा। होता क्या है कि जब भी किसी जानवर को डिजीज़ होता है ना, किसी किस्म का भी, तो सबसे पहले इनको बुखार होता है। अगर बुखार नहीं हुआ तो इट्स मीन कि जानवर ओके है। और दूसरी बात जो आपने नोट करनी है, आपने देखना है कि जो आप जानवर पसंद कर रहे हो, खरीद रहे हो, उसको मोशन तो नहीं लगे हुए। किसी जानवर को अगर मोशन लगे हुए हों तो व्यापारी क्या करते हैं, उस जानवर को वहीं से वॉश कर देते हैं ताकि जो खरीदार है उसको पता ना चले। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मंडी में इतना टाइम रहें या अपने जानवर को चलाएं फिराएं कि आपके सामने मेंगने करे या फिर लूज मोशन जो भी वो करता है वो करे, ताकि आपको पता चल जाए कि जानवर को कोई इशू तो नहीं है। तीसरी बात, आपने अपने जानवर को वहाँ पे चला फिरा के ज़रूर देखना है कि कहीं वो लंगड़ा तो नहीं है। उसके कान अच्छे से चेक करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस किस तरह के ऐप जो हैं वो छोटे मोटे होते हैं। ऐप तो नहीं कहा जा सकता, वो हल्का सा डैमेज होता है, उसको ऐप में नहीं कंसिडर करेंगे, आपको दिखाता भी है। तो जी ये चीज़ें आपने लाजमी नोट करनी है। उसके आपने जोड़ चेक करने हैं, उसकी आपने स्किन चेक करनी है, जुएँ चिचड़ ना हो, ठीक है। और उसको चलाना है अच्छी तरह। और सींगों के नीचे अक्सर इनके चिचड़ या फिर कीड़े आप कह सकते हैं पड़े हुए होते हैं, वो आपको इजीली पता चल जाएंगे। चिचड़ जो है वो इनकी पिछली टांगों के दरमियान वाले पार्ट पे अक्सर होते हैं। आपने वो बस हल्की सी टांग उठानी है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि चिचड़ हैं या नहीं है। बस ये चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। चिचड़ जो हैं वो वैसे उतर भी जाते हैं, एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन आप अगर लेके आ रहे हो जानवर ईद से 1-2 दिन पहले तो आपको चिचड़ों वाला जानवर नहीं खरीदना। चौथी बात जो आपने मंडी में नोट करनी है कि जानवरों को बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करवाई हुई हो। व्यापारी ने अपना जानवर सेल करना होता है, वो अपने जानवरों को ओवर ईटिंग करवाता है। जब भी जानवर का पेट भरा हुआ होता है ना, तो वो थोड़ा हेल्दी लगता है, प्यारा लगता है, खरीदार खुशी खुशी में रेट भर देता है। घर आके जब वो जानवर भूखा होता है तो पता चलता है ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने जब ये बकरे खरीदे ना, तो इनको ओवर ईटिंग करवाई हुई थी। मुझे पता था ये सब करवाते हैं, ओवर ईटिंग जो है ना ये सब करवाते हैं। अगर आप या मैं, हम भी व्यापारी होते हैं ना, बकरे सेल करने जाते हैं मंडी में, तो ओवर ईटिंग हम भी करवाते हैं शायद, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इस कदर होता है कि हर किसी को होता है कि मेरे जानवर कुछ फटाफट सेल हो जाए। लेकिन ये नहीं करवाना चाहिए। इस पर भी क्या कर सकते हैं, ये बस सिस्टम ही ऐसा है। ओवर ईटिंग तो फिर समझ में आता है, क्योंकि ओवर ईटिंग से जानवर करवाई हुई होगी, हम घर आके उसको एक दिन खाना नहीं देंगे या कुछ घंटे भूखा रखेंगे तो वो उसका पेट क्लियर हो जाएगा। आपने नोट करना है कि आपके जानवर को मंडी में ओवर ड्रिंकिंग ना करवाई हुई हो। अगर मंडी में जानवर की ओवर ड्रिंकिंग हो गई हुई तो भाई आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, जानवर घर आके सेट नहीं होगा। ओवर ड्रिंकिंग का पता कैसे चलता है, जानवर का पेट जब फुल भर जाता है ना, उसको चलाएंगे तो उसका पेट ऐसे ऐसे होगा। ओवर ईटिंग से ऐसे पेट नहीं होता। अब वो ओवर ड्रिंकिंग कैसे करवाते हैं, पानी में बेसन मिला देते हैं, बीच में शक्कर मिला देते हैं। वो बकरियों को इतना अच्छा लगता है कि ये लोग खुद ही ओवर ड्रिंकिंग कर लेते हैं और व्यापारी जो है वो अपना जानवर जो है वो सेल कर लेता है। हम लोग अनजाने में जानवर को घर ले आते हैं और उसको देखते हैं कि भाई कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, फिर उसके लिए जानवर के लिए एक नई जगह होती है, वो उसने पीछे से भी ट्रैवल किया होता है, पता नहीं क्या कुछ हुआ होता है उसके साथ। तो हम लोग परेशान होते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर डॉक्टर की अपनी पूरी पूरी दिहाड़ी लगाते हैं। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने मंडी में नोट कर लेनी है। बेशक जितना मर्जी प्यारा जानवर हो, अगर ये चीज़ें उसमें हो ना, ओवर ईटिंग को छोड़ दें आप। ओवर ईटिंग का इशू नहीं है। ओवर ईटिंग अगर की हुई होगी ना, तो आप क्या करें, घर आके उसको 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच अजवाइन खिला दें, आपका जानवर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जब इन जानवरों को लेके आया, इनको ओवर ईटिंग करवाई हुई थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने डेढ़ चम्मच अजवाइन ली, 1.5 चम्मच सौंफ ली
उसमें मेरे पास मखाने थे, मैंने वो ऐड करके 3 कप पानी जो है डाला बीच में और उसको अच्छी तरह बॉयल होने दिया। 3 कप इस तरह आपने हल्की आंच पे बॉयल करने हैं कि वो 2 कप रह जाएँ। उसको फिर आप छान लें। छानने के बाद मैंने क्या किया, इन बकरों को, मेरे पास इंजेक्शन था तो जी मैंने इंजेक्शन पकड़ा और पकड़ के इन जानवरों को पिला दिया। याद रहे, जब भी आपने जानवरों को कोई चीज़ पिलानी है ना, तो इनके मुंह के एक साइड से आपने बॉटल है या फिर इंजेक्शन है वो डालना है और दूसरी साइड से इनके जो है वो पानी जाए। डायरेक्ट आपने सांस वाली नाली में नहीं जाने देना, डायरेक्ट डालेंगे तो सांस वाली नाली में जाएगा। ये मेरी दादी ने मुझे एक बात बताई थी कि उनके पास एक बहुत ही प्यारी फर्स्ट टाइमर भैंस थी। मेरी दादी ने मुझे बताया कि जिसको सेल की थी, कुछ मंथ्स के बाद जब उससे मुलाकात हुई तो उससे पूछा कि कैसी है, क्या दिया है उसने, तो आगे से कहता वो तो मर गई। पूछा गया कैसे, तो कहता उसको हम काढ़ा देने लगे थे, उसकी सांस वाली नाली में चला गया। भाई सांस वाली नाली में अगर पानी या काढ़ा कोई चीज़ चली जाए ना तो जानवर फौरन एक्सपायर हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्राई करना है कि खुश्क ही खा ले। जो अजवाइन और सौंफ है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मोशन में बहुत अच्छे से वर्क करती है, वरना इसका आप कहवा बना के इनको दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ऐप कौन कौन से हैं जिनको आपने इग्नोर करना है और ऐसे कौन से ऐप हैं जिनको आपने नहीं छोड़ना। भी सींग टूटा हुआ ना हो अगर आप कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हो, कान कटा हुआ ना हो अगर आप कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हो, टांग टूटी हुई ना हो, लंगड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा जानवर कमज़ोर ना हो। अगर थोड़े दिन है ना, कोई 1 महीना है जानवर थोड़ा सा कमज़ोर, जैसे हमारा ये बकरा मुझे कमज़ोर लगता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ईद के दिनों में ये मिले तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत कमज़ोर नहीं है। बहुत कमज़ोर मतलब लागर जानवर जो चलने से भी आवाज़ार हो, ऐसा जानवर आपने नहीं खरीदना। इसी बकरे को देख लीजिए, अपने सींगों को हाथ नहीं लगाने देगा। ये देखें, ये इसका सींग जो है ना हल्का सा, बकरे रुको, ये वाला, ये हल्का सा यहाँ से, ये देखें, जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा बुरा हुआ है। इसको आप टूटा हुआ सींग नहीं कह सकते, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। कान इसके बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। दूसरा ये बकरा है हमारे पास सिंधी ब्रीड का, तो इसका ये कान जो है ना, क्योंकि बड़ा था तो इसके ऊपर किसी जानवर का पाँव आया है या कुछ भी है, तो इसको हम बेऐब ही कहेंगे। इसको आप कान कटा हुआ नहीं, कान कटा हुआ मतलब ऐसे कटा हुआ अगर हो तो ठीक है, मतलब कान फुल वाजे क्लियर हो के जी यहाँ से कटा हुआ है। इसका कान कटा हुआ नहीं है, कान लंबे हैं। जब ये बैठता है ना तो इसके कान नीचे बिछ जाते हैं, फिर किसी दूसरे जानवर का जब पाँव आ जाता है ना तो इशू हो जाता है। अब इसी बकरे को आप अगर ले लें तो भाई साहब इधर है तुम्हारा सींग, ये वाला, ये चीज़ देखें। और रुको, ये थोड़ा अग्रेसिव है ये अग्रेसिव है, ये देखें। और रुक तो सही, रुक जा, अच्छा रुक जा, खड़ा जा। अच्छा, ये वाला जो हमारा बकरा है ना, इसका आप सींग देखें, ये भी हल्का सा ये रहा, बुरा हुआ है। इसको आप टूटा हुआ सींग नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने इग्नोर करनी है। इवन अगर सींग का यहाँ से खोल भी उतर गया हुआ हो ना, तो वो जानवर भी बेऐब होता है। खोल उतर जाना सींग टूटना नहीं कहलाता। खोल इनके ऊपर होता है, नीचे वो जो गुली होती है ना वो टूटी हुई ना हो। वो आप किसी एक्सपर्ट को साथ ले भी जाएंगे तो आपको अच्छे से गाइड कर देगा। तीसरी मैं एक और आपको कंडीशन दिखाता हूँ। जैसे हमारी ये बकरी है, मेमनी है सॉरी, इसका कान जो है ये देखिए नीचे से ना, ये वाला, ये थोड़ा सा, ये नीचे बैठी हुई थी, किसी दूसरे जानवर का पाँव आ गया, तो ये वाला जो है ना, इसको आप कटा हुआ कान नहीं कह सकते, ठीक है। इसके सींग भी आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह कर्ल हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे उस बकरे के हुए हैं। मंडी में जी जानवर जो हैं वो सेल के लिए बहुत ज़्यादा आ गए हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे भी हैं माशाल्लाह, और उनके रेट भी वैसे ही प्यारे प्यारे हैं। सेल के लिए बहुत से जानवर हैं, मैं भी ये बकरे सेल के लिए लेके आया हूँ। आप भी अगर जानवर ख़रीदना चाहते हैं, आप अगर संभाल सकते हैं तो भी ले आएँ। अभी फिर थोड़ा सा रेट कम है, ईद के दिनों में जाकर ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। मैं भी सेल करूँगा इन बकरों को इंशाल्लाह। अब दुआ की जगह अल्लाह इनके सांस लंबे करे और जो मैं इनकी तैयारी करवाना चाहता हूँ वो भी हो जाए। ये जानवर मेरी नज़र में थोड़े से वीक हैं। कैसे? क्योंकि इनके बाल जो देखें आप नीचे बहुत ज़्यादा गिरते हैं इन दोनों के। मैंने इनकी डिवर्मिंग कर दी हुई है। डिवर्मिंग के बाद इनको मैंने सरसों का तेल भी पिलाया है। बहुत ज़्यादा आपने इनको फटाफट घर लाते ही ओवर ईटिंग नहीं स्टार्ट करवा देनी होती, आहिस्ता आहिस्ता इनको आपने फीड देनी है। सुबह इनको मैंने कटे हुए पोटाटोज़ भी दिए थे जो कि इन्होंने बहुत ही शौक से खाए माशाल्लाह। पोटाटो में टोटली फ़ैट होता है और आयरन उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। आयरन की डेफिशिएंसी मोस्टली बकरों में होती है। आयरन की डेफिशिएंसी अगर ख़त्म हो जाए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर ख़त्म हो जाए तो जानवर ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी, मे बी आपको इन चीज़ों का पता भी हुआ तो भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, हमें देखा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आप ये देख लें हमारे छोटे छोटे काके माशाल्लाह रेस्ट कर रहे हैं। इनके लिए दुआ कीजिएगा कि ये हेल्दी रहें, ठीक रहें। जो छोटा सा इशू है वो भी टोटली ख़त्म हो जाए। ओके जी।